हेलो गाइस, तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि पूर्णांक संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ओके, अगर गाइस आप पढ़ना चाहते हैं नंबर सिस्टम बहुत ही डिटेल से, तो मेरे चैनल पर कॉम्पिटिटिव लेवल की वीडियो डाला गया है। ठीक है, उस पर आपको नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में जितना दिया गया मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको। ठीक है, तो परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। ठीक है, या तो लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं, यानी वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को बोलेंगे हम परिमेय संख्या। बट आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, अगर Q के मान 0 के बराबर हो जाएगा तो आपका ये इनफिनाइट को शो करेगा, यानी अनंत को शो करेगा, जो कि गलत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 हो गया। ठीक है, 1 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 बटा 5 हो गया, 8 बटा 2 हो गया। ठीक है, यानी 6 बटा 2 हो गया। इस तरह जितने भी नंबर है वो सारे रेशनल नंबर उठेंगे, क्योंकि सर इसको हम P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, देखिए आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। आपको लगता होगा कि सर ये P बटा Q के रूप में नहीं है। ठीक है, बट इसके नीचे हम 1 देंगे तो P बटा Q के रूप में हो गया, 1 दे दिए तो P बटा Q के रूप में हो गया, और 1 देने से यहाँ पर हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए P बटा Q के रूप में हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा जानते हैं अपरिमेय संख्या। दूसरा जानते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं? ठीक है, किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला था इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब है गाइस कि जो भी संख्या को आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे आप क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल √2 हो गया। ठीक है, √2 का फिक्स वैल्यू पता नहीं है, इसलिए आप इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब ऐसे संख्या है जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, पाई भी गाइस आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 जो है वो आपका परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि पाई का मान देखा जाए तो क्या होता है आपका, थोड़ा समझ लीजिएगा, पाई का मान देखा जाए तो 3.14 होता है। ठीक है, जो अप्रोक्स 22/7 के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यानी इंस्टेंटेनियस इसके इक्वल नहीं होता है, इसलिए पाई का वैल्यू जो है इस तरह से जाते रहता है। ठीक है, इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या कैटेगरी में रखते हैं, वैसे परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, समझे? तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कि अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। 4 √2 √3 आपको दुनिया में वे सारे नंबर जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको डिटेल से बाकी हायर क्लास में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या की लिखने का तरीका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।